हाय दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने एच.सी. वर्मा कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स की जो रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक्स चैप्टर है उसके ऑब्जेक्टिव 2 के 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब हम 5th क्वेश्चन से शुरू करते हैं। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर अ पार्टिकल गोइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो एक पार्टिकल है जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। मतलब हमें इनमें से सही वो बताना है, सही स्टेटमेंट क्या होगा। तो शुरू करते हैं। पहला स्टेटमेंट है, इफ़ द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, एक मिनट, इफ़ द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हैव अपोजिट साइन द ऑब्जेक्ट विल स्लोइंग डाउन, ऑब्जेक्ट इज स्लोइंग डाउन। ये सही बात है, क्योंकि जब वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और ये एक्सेलरेशन इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, तो फोर्स इसके अपोजिट लग रहा है वेलोसिटी के, तो वेलोसिटी कम होनी चाहिए। सही है। द पोजीशन एंड वेलोसिटी हैव अपोजिट साइन, द पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स द ओरिजिन। ये भी सही है, क्योंकि हम ऐसे एक लाइन बनाएं, ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, तो ये स्ट्रेट लाइन बनाई और पोजीशन और वेलोसिटी के अपोजिट साइन है। मतलब यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है पोजीशन का। यदि ऑब्जेक्ट यहाँ पे तो इसकी पोजीशन पॉजिटिव हुई, तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, यदि नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ओरिजिन की तरफ भागेगा पार्टिकल। ऐसे यदि पोजीशन नेगेटिव है तो इसकी वेलोसिटी यदि पॉजिटिव हुई तो फिर से ओरिजिन की तरफ भागेगा, तो ये सही है। इफ़ द वेलोसिटी इज ज़ीरो एट एन इंस्टेंट, द एक्सेलरेशन शुड ऑल्सो बी ज़ीरो एट दैट इंस्टेंट। ये गलत है। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, जब हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उसका एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की ओर रहता है, लेकिन एक इंस्टेंट ऐसा भी आता है जब ऊपर हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वस्तु रुक जाती है, तो हम कह सकते हैं वेलोसिटी इज ज़ीरो एट एन इंस्टेंट। इस इंस्टेंट पे ज़ीरो है वेलोसिटी, लेकिन एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं है उस इंस्टेंट पे, एक्सेलरेशन तब भी जी ही है। हो क्या रहा है कि वेलोसिटी अपना साइन चेंज कर रही है। यहाँ पे मान लीजिए ऊपर की दिशा पॉजिटिव है, नीचे की दिशा नेगेटिव है, तो वेलोसिटी पहले ऊपर की ओर है और पॉजिटिव है, अब वो धीरे 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 कम हुई और फिर नीचे आना है ना वस्तु को, तो फिर नेगेटिव होनी पड़ेगी वेलोसिटी। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाने के लिए उसको पहले ज़ीरो भी तो होना पड़ेगा, तो उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी ज़ीरो होगी, मगर एक्सेलरेशन फिर भी जी ही रहेगा नीचे की तरफ। चौथा है, इफ़ द वेलोसिटी इज ज़ीरो फॉर अ टाइम इंटरवल, द एक्सेलरेशन इज ज़ीरो एट एनी इंस्टेंट विद इन द टाइम इंटरवल। मतलब वेलोसिटी एक टाइम इंटरवल के लिए ज़ीरो है, तो एक्सेलरेशन इज ज़ीरो एट एनी इंस्टेंट विद इन द टाइम इंटरवल। क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी का मतलब हम एवरेज वेलोसिटी नहीं लेंगे। जब जब भी हम वेलोसिटी अकेला लिखते हैं तो उसका मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक टाइम इंटरवल के लिए ज़ीरो है। मतलब कुल मिला के बात यह है कि वस्तु हिल ही नहीं रही है। द एक्सेलरेशन इज ज़ीरो एट एनी इंस्टेंट, तो अब वस्तु हिल ही नहीं रही तो उसमें कोई एक्सेलरेशन भी नहीं है, इसलिए ये सही ऑप्शन है।